जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपके अपने श्री एग्जाम क्लासेस में। तो हम लोग नंबर सिस्टम के कई फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड को देखेंगे। तो आइए हम देख लें फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड। फैक्टर मतलब गुणनखंड हम लोग देखने वाले हैं। जैसे अच्छा फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ें हम समझ लेते हैं। पहले 2 का मल्टीपल लिखते हैं, यहाँ हम 2 हो जाएगा 4, 6, 8, 10 डैश एंड सून, ऐसे इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है, मल्टीपल है। 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10 डैश, इस तरीके से। यानी कुछ इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, 2 का टेबल पढ़ना है आपको। क्या करना है, टेबल आपको करनी है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो जाएगा, टेबल आपको वो उसका करना होगा, रीड करना होगा, पढ़ना होगा। जैसे देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई की बात करें, 7 आ जाए, 7 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। ये क्या है इसके एंड सुन, ये क्या है, ये इसके मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, लाइक 9 ले लेते हैं, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, इस तरीके से एंड सुन। आपके पास इस तरीके से टेबल में आते जाएंगे ये सब चीज, यानी कि 2 का टेबल पढ़ना है, 7 का मल्टीपल 7 का टेबल है, 9 का मल्टीपल 9 का टेबल आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो मल्टीपल का मतलब क्या है, टेबल ही है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा मल्टीपल क्या है। अब इसके बाद देखते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या होता है आपके पास, देखिए जरा। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग इसको। ठीक है, फैक्टर क्या है यानी कि गुणनखंड क्या है, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब फैक्टर जैसे मान लेते हैं आपके पास 35 आ जाता है, 35 संख्या, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, इसके बाद में 5, 7 और 35। ठीक है ना, 1 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है और 35 से भी डिविजिबल है। तो ये इसके फैक्टर, मैक्सिमम फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 फैक्टर दिख सकते हैं इसके, 1 होगा, 5 होगा और 7 होगा और 35। इस तरीके से 12 का अगर निकालना आपको, 12 का फैक्टर, तो 12 का निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 6, इसके बाद में 12 आएगा। ठीक है ना, 12 के कितने फैक्टर आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 दिखाई दे रहे हैं आपको, 12 के फैक्टर है। ठीक है, 1 से भी डिविजिबल, 2 से भी, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 12 से। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। तो अब आप देखते हैं ध्यान से यहाँ पर ये तो ऑल फैक्टर हो गए, इसके सभी के सभी फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, 35 के भी दिख रहे हैं और 12 के भी दिख रहे हैं। अब इसी में से कुछ क्वेश्चन आपको बनाने हैं। जैसे मान लो और क्वेश्चन लेते हैं 24 के फैक्टर अगर आपको देखने हैं तो 24 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 6 8 12 और 24, इतने फैक्टर हो जाएंगे किसके, 24 के हो जाएंगे। अब थोड़ा सा इसको फॉर्मूले की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं, फॉर्मूला बना कैसे इस पे, देन फॉर्मूले के माध्यम से हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखना जरा ध्यान से पहले यहाँ इस साइड। अब जैसे मान लेते हैं, इसकी बात करते हैं। अगर हम मान करें लेट कर लेते हैं, कोई नंबर आपके पास n है, कोई नंबर आपके पास क्या है, n है, और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए। ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन किए गए हैं। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं इसके। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इसका करते हैं तो लेट्स कर लेते हैं a इंटू बी इंटू सी। ठीक है ना, मान लेते हैं ऐसे में क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया इसका। बट ये हम कह सकते हैं कि ये भी मान लें n कितने फैक्टर में, a इंटू बी इंटू सी में आ चुका है, ये फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं इसके। ये क्या है इसके, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया गया है। बट ध्यान रहे, प्राइम फैक्टराइजेशन के भी क्या होते हैं, इंडिसेस होते हैं। क्या होते हैं, इंडिसेस, इंडिसेस हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर बोल सकते हैं। तो पावर को हम लेट कर लेते हैं, क्या क्या होगा, लाइक P Q R। तो अब इस नंबर की बात करें, अगर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअल में करा जाएगा तो ये मान सकते हैं इसमें से कई संख्याएं ऐसी होंगी जो मल्टीपल करते समय आया होगा। जैसे इसमें देख सकते हैं ध्यान से आप, 5 यहाँ भी है, 5 इसके अंदर भी है, 5 2 टाइम दिख रहा है,
2 यहाँ भी है, 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, सबके अंदर दिखाई दे रहा। तो इस तरीके से ऐसे कुछ संख्या होंगी जो इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो पावर लगा देते हैं। अभी इनका हम ले लेते हैं, ये हो जाएगा a दी पावर p इंटू q दी पावर r, सॉरी a दी पावर p इंटू b दी पावर q इंटू c दी पावर r एंड सोन। इस तरीके से और भी प्राइम फैक्टराइजेशन किए जा सकते हैं, हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने आपको एक नंबर से समझाने की कोशिश करी है। एक संख्या होगी आपके पास, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो लाइक इस तरीके से टूटेगा, ये a दी पावर p इंटू बी दी पावर q इंटू सी दी पावर r। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन को लेते हैं, लाइक आपके पास क्वेश्चन है 12, इसी को हम ले लेते हैं 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 दी पावर 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपसे यहाँ से पूछेगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑल फैक्टर्स की बात करेगा, ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स कितने हैं, सभी गुणनखंड कितने हैं, क्या पूछेगा आपसे, सभी गुणनखंड आपसे पूछा जाएगा, सभी गुणनखंड इसके कितने हैं। तो आप देख पा रहे हैं क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है खास। इसमें आपको क्या करना, पावर जो दिखाई दे रहा है पावर में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे जितने भी टर्म आए होंगे सब में पावर 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई। जैसे देखो पावर इसका क्या है 2, तो ये सेव कर देंगे 2 + 1 इंटू यहाँ पावर 1 + 1, ठीक है। तो आप देख पाएंगे इसका कितना हो जाएगा 2 1 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा इसका, सभी गुणन कितने हो जाएंगे इसके, 6 गुणनखंड हो जाएंगे। अब 6 गुणनखंड जो हो जाएंगे वो आप कैसे पता करेंगे कि आपके पास 6 गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो आप देख रहे हो 3 ही दिख रहे हैं, तो 6 कहाँ से आ रहे हैं वो जरा देखते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड आपको दिखाई दे रहे हैं। यही टोटल आ गए इसके कितने, टोटल गुणनखंड, यानी सभी गुणनखंड कितने हैं, ऑल फैक्टर्स कितने हैं। आपने देखा 12 के कितने होंगे, टोटल 6 गुणनखंड होंगे, जो कि आपके पास प्रूफ के साथ है यहाँ, ठीक है ना। ये बेसिक पॉइंट हमने करके पहले आपको दिखाया, देन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दिखाया। अभी फॉर्मूला को क्रिएट नहीं किए करके दिखाया हमने, बट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करिए। जब आप क्वेश्चन को समझ पाओगे देन फॉर्मूला आप आराम से समझ जाओगे, डाउट नहीं पड़ेगा आपको। उम्मीद करेंगे इतनी क्लियर हो गई होगी बात। अब जैसे मान लेते हैं अगर इसी की बात करें 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 इंटू 3 कर देते हैं, ठीक है ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 दी पावर क्यूब, इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 दी पावर 1। अब आप देख पा रहे हो इसके अगर हमें ऑल फैक्टर्स बताने, क्या बताने हैं, ऑल फैक्टर्स बताने, अगर हमें ऑल फैक्टर्स यानी सभी गुणनखंड बताने हैं, तो आप देखो पावर में क्या है, पावर में यहाँ 3 दिखाई दे रहा, तो 3 में 1 आप जोड़ दीजिए, इंटू कर देंगे। इसके पावर में 1 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कर देंगे 1 + 1 इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 1 4 इंटू 1 1 2 4 दूनी 8, यानी कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, मतलब कितने फैक्टर्स हुए होंगे, 8 फैक्टर्स हुए होंगे। 24 के कितने फैक्टर्स हैं, 8 फैक्टर्स। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ देखो 24 के कितने फैक्टर्स टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपने देखा, ये भी क्लियर हुआ विद प्रूफ। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसको ध्यान से एक बार देखें, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ध्यान से देखें, टेक आउट टाइम। चलिए देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा 12 का, आपने देखा यहाँ आ गया ये 12 का था और ये 24 का था। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। 12 का ऑल फैक्टर्स कितने होंगे, 2 दी पावर 1 इंटू 1 + 1। ये क्या है, पावर जो है पावर में जोड़ दिया जाएगा, पावर में सारे के सारे पावर में 1 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो टोटल फैक्टर्स को बता देगा। तो अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं फॉर्मूला आएगा कैसे। यहाँ अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे। अब देखो ध्यान से, फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं हमने क्या कहा था आपको,
इस तरीके से यहाँ लिखते हैं क्योंकि जगह कम है। इधर देखो अब देखिए हमने क्या लिखा है n, नंबर जो है आपने क्या करा, नंबर लेट कर लिया था हमने, नंबर n है, n को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा, a दी पावर p इंटू बी दी पावर q इंटू सी दी पावर r, ऐसे करते करते कई सारे टर्म से टूटे होंगे ये। तो इस तरीके से अब यहाँ से हमने यहाँ से उठाने हैं, इनको उठा करके और समझने की कोशिश करनी है फॉर्मूला बना कैसे। तो आपको करना क्या है, इसके पावर क्या दिखाई दे रहा है, p दिखाई दे रहा है, पावर क्या दिखाई दे रहा है, p, इसका पावर q, इसका पावर r दिखाई दे रहा है, यानी सारे के सारे पावर में 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो इसका हो जाएगा कितना p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 डॉट डॉट, जो भी जाएगा ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों की संख्या। तो सभी गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये है आपके पास, ठीक है ना। पावर में एक एक ऐड कर देना। अब इसको साधारण भाषा में अगर समझना, फॉर्मूला रट्टा मारना है तो देखो फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, लेकिन अगर इसे आपको साधारण भाषा में समझना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना खास, बस इतना याद रखना, जो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर देगा, सभी गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछ लेता है, तो आपको कुछ खास नहीं करना है, बस इतना करना है, जो भी पावर लगा होगा पावर में क्या करना है, एक एक जोड़ देना है, पावर में एक एक जोड़ देना है और जोड़ने के बाद में मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो उम्मीद करेंगे ये पॉइंट समझ आया। नहीं समझ आया तो देखो इसे ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं आप। ट्रिक इसे लगाओगे इसमें, बस कुछ नहीं करना, पावर में एक ऐड कर देना है और सब में मल्टीप्लाई करते चले जाना, ऐसे करते हुए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हुए आपको ऐसे चले जाना है, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे ये, ठीक है। अब इसमें ये आपने जुगाड़ लगा दिया, ट्रिक लगा दिया आपने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो 35 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो अब इसके पावर कुछ लग जाएगा, ये बिल्कुल लग जाएगा, पावर 1, ठीक है। तो अब इसके में क्या करना है, ऑल फैक्टर्स बनाने हैं, ऑल फैक्टर्स की बात करें, सभी गुणनखंडों की संख्या की बात करते हैं, तो क्या करना है, पावर जो है, पावर में एक एक जोड़ दो, पावर 1 है, एक जोड़ दिए कितना हो जाएगा 2 गुणे, पावर 1 है, पावर 1 में एक जोड़ दो, 2 2 दूनी 4, तो टोटल कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे, 4। हमने आपको दिखाया भी था 35 का, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 35 हो गया, यही चारों थे, 1 5 7 35, जो कि 4 गुणनखंड आपके सामने आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। चलो अब एक क्वेश्चन और जरा देखते हैं हम। एक क्वेश्चन मान लेते हैं 120 को क्या लिख सकते हैं आप, 120 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरा, 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है ना। देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 पंचे 120। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 बार 2 आ गया, 1 2 3, यानी 2 क्यूब हो जाएगा, इंटू 3 दी पावर 1 इंटू 5 दी पावर 1 हो जाएगा। हमें ऑल फैक्टर्स बताने, क्या बताने हैं, ऑल फैक्टर्स आपको बताने। तो पावर देखो 3 है, 3 में आपने एक जोड़ दिया, कितना हो गया 4, इंटू पावर यहाँ 1 है, 1 में एक जोड़ दिया, कितना हो गया, पावर 1 है, 1 में एक जोड़ दिया, कितना हो गया 2, इंटू पावर 1 है, 1 में एक जोड़ दिया 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे, टोटल 16 फैक्टर्स हो जाएंगे। 120 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 120 के 16 फैक्टर्स हो जाएंगे टोटल, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ आई होगी। उम्मीद करते हैं आपको टोटल फैक्टर्स निकालने में डाउट नहीं आएगा। अगर आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आता है तो आप वीडियो को यहाँ से पॉज करेंगे, दोबारा से जा करके रिवाइंड करके देखने की कोशिश करेंगे। इतने अच्छे से आपने क्लियर कर रहा है आपके लिए, क्योंकि देखो फॉर्मूला भी हमने बताया, फॉर्मूला किस तरीके से बना है, फॉर्मूले के साथ साथ हमने आपको प्रैक्टिकल करके भी क्वेश्चन दिखाया किस तरीके से आप आंसर कर पाओगे। तो आई होप आप जो है ऑल नंबर ऑफ फैक्टर्स, अब हम देखते हैं यहाँ से इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे हम, अच्छे से आपको क्लियर होगा। देखिए ध्यान से, जैसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, अगर हम फॉर्मूला ही देख लेते हैं। फॉर्मूला आपके पास था क्या, हमने क्या करा, लेट कर लिया था n नंबर, हमने लेट करा n नंबर है, और n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया था a इंटू ए दी पावर p इंटू बी दी पावर q इंटू सी दी पावर r, ऐसे करते हुए आपके पास आया था, ठीक है। तो अब इसी से हम निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन, टर्म्स ऑफ कंडीशन है, जैसे क्लियर, इफ a is even prime factors, b and c odd prime factors, then
तो इसके बाद देखते हैं ध्यान से क्या करा हमने, यदि a जो है ये सम खंड है, ठीक है ना, विषम अभाज्य गुणनखंड है, तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो अब a को आपने क्या कर दिया है, समअभाज्य गुणनखंड लिया है। अब हमें बताना है इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्या बताने हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है ना, हमें बताने हैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या, क्या बतानी है हमें, सम गुणनखंडों की संख्या बतानी, यानी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। तो ध्यान से देखना आपको, ए हमने क्या मान रखा है, ए हमने मान रखा है इवन प्राइम फैक्टर सम, तो इवन प्राइम फैक्टर का जो भी होगा आपको इसको क्या लेना है, बस इसे ले लेना है आपको p, क्या लेना, पावर जो है वही p ले लेना, सेम पावर ले लेना है, p आप ले लेते हैं। इसके बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपका ओड प्राइम फैक्टर्स है, सारे के सारे, केवल a को हमने माना है इवन प्राइम फैक्टर्स, तो a का केवल पावर जो है वही ले लेना है, क्या करना है, जो पावर है सीधे पुट कर देना है, देन बचे हुए संख्याओं का पावर जो होगा उसमें +1 करके करना है, तो ये हो जाएगा q+1 इंटू r+1, इस तरीके से एंड सुन आगे तक चलता जाएगा, ठीक है ना। बट ध्यान रहे जो संख्या इवन में होगा उसका केवल पावर ले लेना है, बाकी संख्याओं का पावर में 1 ऐड करते हुए चले जाना है, तो ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखना जरा, जैसे मान लेते हैं अगर हमने क्वेश्चन लिया आपसे 24 लिया था, 12 भी लिया था, चलो 12 पे करके दिखाते हैं। 12 का एक बार दोबारा से गुणनखंड कर लेते हैं, 1 2 3 4 6 12, आपने देखा आपके पास कितने आ गए, 6 आ गए थे गुणनखंड। अब आपको इसमें से बताने हैं इवन, तो इवन बताने हैं, इवन बताने के लिए हमें क्या करना होगा, 12 को करना होगा अपने तरीके से, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 पावर 1, ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो हमने क्या कहा था, इवन निकालना, इवन के पावर जो भी होगा, इवन के पावर क्या है, 2 है, तो 2 को सीधा वैसे ही पुट कर देना बस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है आपको, जो संख्याएं नेक्स्ट है उसके पावर में 1 ऐड कर देना, पावर में 1 ऐड कर देना, यानी 1+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि 4 आ जाएगा। 4 टर्म्स ऐसे हैं, 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो केवल इवन ही आएंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखो एक फैक्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है ना, 1 2 3 4, ये 4 फैक्टर आपके पास ऐसे हैं जो इवन हैं, तो इसका मतलब ऑड में क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ठीक है ना, ऑड में 2 आ जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं, उम्मीद करते समझ आया होगा। ये इवन फैक्टर्स आ गए समझ में, इवन फैक्टर्स क्लियर हो गया, ठीक है, यानी सम गुणनखंड क्लियर हुआ। जैसे अब आप देख पा रहे हो यहाँ 24 का ले लेते हैं, 24 का हमने बताया था 1 2 3 4 6 8 12 24, यही है फैक्टर्स इसके। अब अगर इसमें से आपसे पूछे इवन प्राइम फैक्टर्स, क्या पूछे आपसे, इवन प्राइम फैक्टर्स आपसे पूछे, इवन फैक्टर्स इवन प्राइम फैक्टर्स पूछता है आपसे, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2⁻³ इंटू 3, 2⁻³ इंटू 3 लिख सकते हैं इसे हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर 1 है। तो क्या करना, जो इवन संख्या है उसका पावर सेम ले लेना, वैसे देखो सेम है क्योंकि a का पावर हमने p रखा था, तो ऐसे ले लेते हैं इसको 3 इंटू, इसके पावर में 1 ऐड हुआ है तो इसके पावर 1 ही है, तो 1 में 1 जोड़ दोगे कितना जाएगा, 2, आगे कुछ संख्या है नहीं, तो जहां तक है उतना ही करना है, 3 2 6, यानी कि 6 इसमें ऐसे हैं जो सम संख्याएं देंगे, सम प्राइम फैक्टराइजेशन हुए, देखो 2, यहाँ देखो 2 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं आपके पास ऐसी हैं जो सम संख्या में आ रही हैं, इवन नंबर में आ रही हैं। उम्मीद करते हैं इवन प्राइम फैक्टर भी आपको समझ आया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। जरा इसको ध्यान से देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन लिखते हैं हम 270 के आपको पहले तो क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में आपको बताना है इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, इवन नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। तो क्या करना, पहले इसको ब्रेक करना है, इसको आप तोड़ सकते हैं, तो कितना जाएगा 3³ इंटू 2 इंटू 5, ठीक है ना। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं समझ आया कैसे ब्रेक कर दिया गया। अगर ये नहीं समझ आया तो जरा देखो यहाँ ध्यान से, इसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं 270, आपको नहीं आता कोई बात, जरूरी नहीं है आप जबरदस्ती करो, इसी तरीके से सीखो।
पहले आप बेसिक से करो, बेसिक से करते जाओगे तो आपको नंबर दिखने लगेंगे, ठीक है ना। तो इसको काटने की कोशिश करो, पहले 0 दिख रहा है, इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से काट सकते हैं इसको। 2 कम 2 3 6, 2 5 6 10। अब ये कितने से कटेगा? 5 से कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 दूना 10, 5 7 35, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 से फिर से कटेगा 3 से अगेन कटेगा 1। तो आपने देखा 1 2 3, यही ना करेंगे हम, इसको ऐसे करेंगे 270 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3 3 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरीके से करेंगे इसको ब्रेक करके हम। तो आप देखो 1 2 3 बार 3 आया था तो 3 का क्यूब, 2 एक बार आया तो 2, 5 एक बार आया तो 5, ठीक है। जिन्हें इस तरीके से समझ आ रहा वो ऐसे भी समझ सकते हैं, जिनको इस तरीके से समझ आ रहा वो ऐसे भी समझ सकते हैं। इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए ध्यान से, हमें निकालना है इवन प्राइम फैक्टर्स, इवन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स निकालने यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या। देखो ध्यान से, हमने क्या करा था, जो भी इवन संख्या के पावर जो होगा वो सेम ले लेना है। तो इसकी पावर 1 है, ठीक है ना, तो ये पावर 1 ले लो सीधा सीधा, इनटू 3 में सेकंड नंबर देखो 3 दिख रहा, ठीक है। 3 के पावर 1 सॉरी 3 में 1 जो पावर में 1 जोड़ देंगे, पावर में 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, इंटू यहाँ 5 है, 5 में 1 जोड़, 5 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दो 2, तो कितना हो जाएगा 4 2 9 8। तो इसके कितने हो जाएंगे 8 इवन फैक्टर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 8 इवन फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, अगर आपको समझ आएगा तो अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और देखिए आप, जैसे मान लो 540 ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 540, 540 को आप ब्रेक करिए, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, इसके बाद 2 7 14 0, फिर 2 से ब्रेक करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, 5 से ब्रेक करेंगे, 5 दूना 10, 5 7 35, 3 से ब्रेक करेंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, कट गया, ब्रेक हो गया। देखो 2 2 5 3 3 3 आ गया, ठीक है। तो अब 540 का देखो, 540 का आपको निकालना है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 3, कितना जाएगा, 3 बार 3 आया है, 1 2 3 बार, तो 3 बार हो गया, 5 एक बार आया, 2 2 बार आया, तो 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, 3 के पावर 3। इसके इवन निकालने हैं, इवन फैक्टर्स निकालने हैं। उम्मीद कर देंगे अब तक बातें समझ आ गई होगी आपको। कहीं कहीं हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिख दे रहे हैं, प्राइम फैक्टर भी लिख दे रहे हैं, और कहीं कहीं इवन फैक्टर ही लिख दे रहे हैं। तो आपको इवन तो दिख रहा होगा ना, आप यहाँ से हिंट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, आप जो भी इवन नंबर का होगा सेम पावर उठा लेना, वैसे 2 इंटू, देखो पावर सेम था, ए जो भी पावर था हमने सीधा रख दिया, तो इवन के पावर 2 था, सीधा सीधा रख दिया। अब बाकी संख्याओं का पावर जो है 1 ऐड कर देंगे। देखो p + 1 है यानी 1 + 1 2, r + 1 है यानी 3 + 1 4, तो 2 दूना 4, 4 चौक 16, तो इसके कितने फैक्टर्स होंगे इवन, 16 फैक्टर्स इसके इवन होंगे। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हुआ होगा, डाउट नहीं है किसी को। ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे तो आपको आराम से इसको देख करके क्वेश्चन लगाने हैं। बेसिकली क्या है, जिनको समझ आ रहा अच्छी बात है, जिन्हें नहीं समझ आ रहा वो क्या करेंगे, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे। मैं ये चीज़ें आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं वो करते नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है, आपको समझ आ रहा अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो वीडियो को पॉज करेंगे, रिवाइंड करेंगे, पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करेंगे, नहीं आता है रिवाइंड करके दोबारा से देखेंगे, देन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करेंगे। क्वेश्चन जब तक नहीं लगाओगे तो वीडियो ऐसे करके वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, आप वीडियो देखते रह जाएंगे, वीडियो खेलेंगे, कुछ होगा नहीं। तो अगर आपको आप चाहते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए तो आपको वीडियो देखने के बाद, यानी क्वेश्चन समझने के बाद आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक चीज़ें सारी क्लियर नहीं होंगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, प्राइम फैक्टर्स। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स में अगर फॉर्मूला आपको डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट लिख लीजिए, आप कुछ करना नहीं है आपको, सीधा सीधा। जरा आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते थे। जैसे 12 था, 12 में आपने लिखा 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है, ये फैक्टर्स है इसके। अब इसमें से हमें निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसमें से हमें निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। क्या निकालने हैं, प्राइम
फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंड निकालने, क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो हमको करना क्या होगा? कुछ नहीं, बस पावर को पकड़ो, जोड़ दो। 2 + 1 कितने हो जाएंगे? 3। अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे आपके पास? 3 आ जाएंगे। अब देखो कौन कौन से हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ 3 कौन कौन से हैं? देखो 3 एक खुद ही है, 2 है और 1 है। ठीक है ना, 3 एक खुद है, 2 है और 1 है। देखो ध्यान से, 3 ही क्यों दिख रहे हैं आपको? 1 2 3। अब किसी के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, प्राइम तो सर 1 है नहीं, लेकिन यहाँ पर एक कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना, इस बात को समझना आप। ठीक, तो आपने देखा क्या करना था आपको? 3 दिखाई दे रहे हैं। अब करना क्या है इसमें? प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला जो बनेगा आपको सीधा करना, जो पावर होगा पावर को ऐड कर देना। क्या करना? पावर को, सारे के सारे पावर ऐड कर दिए जाएंगे, बस यही करने हैं। सारे के ऑल पावर ऐड कर दीजिए। क्या करना है? ऑल पावर ऐड कर दीजिए। यानी कि अब आप यहाँ देख पा रहे हैं पावर, आप देख पा रहे हैं P Q R दिखाई दे रहा, तो यहाँ लिखो P + Q + R, ये आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, जो भी आगे होगा वो भी ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है 3 ही संख्याएं आपको दिखेंगी, और भी आ सकते हैं, जितने भी आएंगे सारे के सारे ऐड कर दिए जाएंगे। यानी नंबर आपके पास दिखाई दे रहा है, नंबर A दी पावर P इंटू B दी पावर Q इंटू C दी पावर R डॉट डॉट, इस तरीके से। तो आपने देखा 1 की पावर P, यानी अगर इसका हमें निकालना, क्या निकालना? प्राइम फैक्टर निकालने। क्या निकालने हमें? प्राइम फैक्टर अगर आपको निकालने हैं तो कुछ करना नहीं है, जो भी है संख्या की पावर P पकड़ो, Q R सारे के सारे ऐड कर दिए जाएंगे इस तरीके से। ये आपके आ जाएंगे क्या? प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं? तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। प्राइम फैक्टर्स किस तरीके से निकालेंगे? बस पावर को पकड़ करके जोड़ दिया जाता है, पावर को, सारे के सारे पावर को ऐड कर देंगे, आपके पास प्राइम फैक्टर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपने देखा 270 आपके पास दिखाई दे रहा है, इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है। 2 × 5 × 3 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 3 क्यूब। ठीक है, तो आपने करना प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना, फैक्टर करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने के लिए देखो इसके पावर क्या है? 1 है, इसके पावर भी 1 है, तो पावर 1 1 3 जोड़ दो, 1 + 1 + 3, तो 3 1 4 1 5, टोटल कितने आ जाएंगे? 5 प्राइम फैक्टर हैं। जैसे अगला क्वेश्चन 540 है, 540 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आ जाएगा? 2² × 5 की पावर 1 × 3 क्यूब। तो पावर क्या है इसके? 2 है, 1 है, 3 है, तो 2 + 1 + 3, तो इसके क्या हो जाएंगे? 3 1 4 4 2 6, तो 6 प्राइम फैक्टर इसके आ जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं? 6 प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। आई होप इतने समझ में आया होगा। आपने देखा इवन फैक्टर भी देखा हमने और प्राइम फैक्टर भी देखा, 2 फैक्टर यहाँ से क्लियर हो गए। दो फॉर्मूले भी, टाइप भी कह सकते हैं हम, 2 टाइप आपके यहाँ से क्लियर हुए। अब एक टाइप और बचता है जो कि हम लोग उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। हमने जितना अभी तक डिस्कस करा है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप उसको सारे के सारा देख करके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी सही से। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आपसे पूछा जाएगा। इसको हम बोलते हैं विषम संख्या, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी जाएगी। तो अब आपको करना क्या है? विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए हमने आपको बताया था, अगर आप देखिए, हमने आपको बताया था ये चीज, अगर ए आपका क्या है? इवन प्राइम फैक्टर है। ए क्या है? इवन प्राइम फैक्टर है। ये क्या है? एक इवन प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर है अगर आपका ए क्या है? इवन प्राइम फैक्टर है, तो कुछ नहीं करना, जो भी इवन के पावर लगा होगा, क्योंकि हमें यहां से इवन ही हटाना है नंबर, जो भी पावर लगा होगा उस इवन नंबर का पावर 0 कर दोगे, सीधा सीधा वैल्यू 1 बन जाएगी। तो आपको करना क्या है? सीधा 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी पावर दिया जाएगा सारे के सारे पावर में 1 ऐड करते हुए, तो ये हो जाएगा Q + 1 × R + 1 डॉट डॉट, इस तरीके से आपने कर देने हैं। तो ये जो होगा इवन, इवन में क्या हो रहा है?
इवन का जो भी पावर होगा उस पावर में आपने सारे के सारे पावर को जीरो कर देना, पावर को क्या कर देना है, जीरो कर देना। अब आप यहाँ ऐसे भी रख सकते हैं, इफ़ p इज इक्वल टू 0, p की जगह पर आप 0 पुट कर दीजिए। p की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो a दी पावर 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। तो इसी जगह पर हम 1 लिख देंगे इंटू q दी प्लस 1 इंटू r प्लस 1 डॉट डॉट, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए जाएगा। जैसे अब आपके पास क्वेश्चन हम लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं 24 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। वो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको निकालने हैं विषम गुणनखंड। क्या निकालने हैं, विषम गुणनखंड निकालने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर 2 क्यूब इंटू 3 हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3 हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो आपने करने क्या है, यहाँ से विषम गुणनखंड निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको करना क्या है, जो भी है इवन के पावर क्या कर देने हैं, 1 कर देने हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 दी पावर 0 इंटू 3 दी पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकालोगे, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2 दी पावर 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू यहाँ पावर 1 है, पावर 1 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसके 2 इसके क्या हो जाएंगे विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। इसके 2 क्या हो जाएंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या होगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसे ध्यान से देखिए आप, और क्वेश्चन लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं आपको। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन यही है आपके पास, 270 में प्राइम फैक्टराइजेशन में से हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम कर ही रखे हैं। इसके 270 के कितने हैं, 2 दी पावर 1 इंटू 5 दी पावर 1 इंटू 3 दी पावर क्यूब आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप में से पूछ रहा क्या है, इसमें से विषम गुणनखंडों की संख्या पूछाने की, ऑड प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा आपसे। अगर आपसे पूछा जाए ऑड प्राइम फैक्टर्स की बात करें, ऑड फैक्टर्स की बात करें, ऑड वो आप लिख सकते हैं, समझ आ रहा होगा। ऑड फैक्टर से अगर आपसे पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना, हमने बताया था क्या करना है, इवन पावर जो भी होगा उसे क्या करना है, इवन के पावर यानी जो पावर होगा, पावर को हम 0 पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो उस संख्या इवन पावर 0 हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यानी इवन जो भी दिखाई देगा उसकी जगह पर 1 लिख देना है। इसके पावर में 1 ऐड कर दो, 1 प्लस 2 हो जाएगा, इंटू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 8, 4 दूनी 8। आई होप समझ आया होगा। अगर ये समझ आया तो अगला क्वेश्चन देखिए 540, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर रखे हैं। तो आपने करा देखा 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, ये दिख रहा। इसके भी हमें निकालने हैं ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स बताने के लिए क्या करना, जो भी इवन के पावर कुछ भी लगा होगा, कितना भी बड़ा पावर लगा हो, उसकी जगह 1 रख देना बस। 1 इंटू पावर में 1 ऐड करो, 1 1 2 3 1 4। तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 8 ही ऑड फैक्टर्स आएंगे। कितने आएंगे, 8 ऑड फैक्टर्स आएंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। अगर आपके पास हमने क्या करा है, लेट कर रखा है एक नंबर, आपने लेट कर रखा है, नंबर है a इंटू बी इंटू सी। ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करी। और प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, इंडिसेस लगे हैं, पावर लगे हैं। पावर क्या है, p q r। तो नंबर क्या था, a दी पावर p इंटू b दी पावर q इंटू c दी पावर r। ऐसे करते हुए कई सारे नंबर जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा ध्यान से यहाँ। अब हम एक बार रिकॉल करते हैं सारे के सारे, सभी गुणनखंड, सम गुणनखंड, सभी गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी कि ऑल फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स देखने हैं। ठीक है, तो ऑल फैक्टर्स में हमने क्या कहा था, सारे के सारे पावर में आपको 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना। जैसे p प्लस 1 आ गया, इंटू दूसरा q प्लस 1 आ जाएगा, इंटू r प्लस 1 आ जाएगा। इस तरीके से एंड सुन आगे चलती जाएगी प्रोसेस। ये दूसरा आ गया इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर में हमने आपको बताया था, इवन में जो भी पावर दिख रहा है इवन का जो पावर दिखेगा वो सीधा सीधा पावर पिक कर लेना है। तो इवन का पावर मान लेते हैं p है। ठीक है ना, ये इवन नंबर मान लेते हैं। अगर इसको हम a को क्या मान लेते हैं, इवन प्राइम फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स मान लेते हैं अगर a को, तो a के पावर p है, तो p को सीधा सीधा पिक कर लेना और मल्टीप्लाई कर देना सारे की पावर में 1 ऐड करके। तो q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 एंड सोन जो भी होगा। प्राइम फैक्टर की बात करें, प्राइम फैक्टर में कुछ नहीं करना, सीधा आपको पावर पिक करके ऐड कर देना होता है। ठीक है ना, p प्लस q प्लस r। ठीक, इसके बाद में आता है आपके पास ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स में क्या है, ऑड फैक्टर्स में जो भी इवन नंबर आएगा, इवन के पावर जो भी लगा होगा उस पावर को आपको 0 कर देना है, पावर 0 के बराबर पुट कर देना है। तो सीधा सीधा इवन नंबर के लिए आप लिख दोगे 1, बाकी पावर में क्या है q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हुए कर देना है
जो भी आंसर आएगा आपका आंसर आ चुका होगा आपके पास। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने देखा इसको, एक एक करके हुए सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट लग रहा है तो अभी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं किसी को किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग एक दो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, टेक योर टाइम। आइए अब लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है, जैसे मान लेते हैं आपके पास 360 आ जाता है। कितना आ जाता है? 360 आ जाता है। अब 360 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन हमने आपको बताया था बेसिक से भी आप कर सकते हैं, आपको अगर पता तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे डायरेक्ट कुछ ही लोगों को पता है, आप पहले बेसिक से करिए। बेसिक से देखो कैसे करेंगे, 2 से कट रहा है, 2 से काट करते हैं, 180 हो जाएगा। अगेन 2 से कटेगा, 2 से कट करो, ठीक है ना, 2 9 18 90, फिर से कटेगा, 2 से काटो 45, ठीक है। अगेन 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अभी 3 से काटो इसको, तो 15 3 45, ये अभी भी 3 से कटेगा, 3 से कट करेंगे, 3 5 15, 5 से कट करेंगे, कट जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो आपने देखा 360 का आप अगर बात करते हैं, 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें हम तो 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। 2 की पावर क्यूब इंटू 3 कितनी बार आया है? 2 टाइम आया है, देखो 2 टाइम, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 कितने टाइम आया है? 1 टाइम आया है, 5 की पावर 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको सारे के सारे आंसर बताने हैं। सबसे पहले बताने हैं आपको पहला आंसर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, नंबर 1 2 3 4। आई होप आपको समझ आएगा। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे ऑल फैक्टर्स आपसे पूछता है तो ऑल फैक्टर्स में पावर में क्या करना, सब पावर में 1 1 ऐड करके हुए मल्टीप्लाई कर देना। तो 3 1 4 इंटू 2 1 3 इंटू 1 1 2 मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 दूना 24, कितना हो जाएगा? 24 फैक्टर इसके आ जाएंगे टोटल फैक्टर्स, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, इवन नंबर फैक्टर में जो भी इवन नंबर पावर होगा, पावर को जो इवन वाला होगा सीधा सीधा वही पिक कर लेना। तो इवन क्या है? 3 के 2 के पावर 3 है, तो 3 पिक कर लो सीधा। बाकी सब में एक एक ऐड करो, 2 में एक ऐड करोगे 3, 1 में एक ऐड करोगे 2, तो कितना? 3 3 9 दूना 18, तो कितने हो जाएंगे इसके आंसर? 18 आ जाएंगे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। अच्छा, इसके बाद आता है प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स की बात करें, प्राइम फैक्टर में केवल पावर को ऐड कर देना है। तो 3 2 5 1 6, 3 + 2 + 1 = 6। क्लियर हुआ। अब इसके बाद में हम देखते हैं लास्ट हमारा आ जाता है ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स आपको निकालने यानी विषम गुणनखंड निकालने हैं। उसमें आपको करना क्या होगा, विषम गुणनखंड में पावर जो भी इवन वाला पावर होता है क्या करना, हमको 0 बना देना है। तो 0 के पावर 2 के पावर 0 कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ऑड फैक्टर्स की बात करें अगर हम, ऑड फैक्टर्स तो 1 इंटू इसको 1 मान लेना, पूरी वैल्यू को क्या कर देना, 1 कर देना है, ठीक है। पावर में 1 1 ऐड कर दो, 2 1 3 1 1 2, तो 2 3 6 आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ध्यान से। हमने देखा ऑल फैक्टर्स किस तरीके से निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने है। इवन फैक्टर्स भी हमने निकाला, प्राइम फैक्टर्स भी निकाल दिया और ऑड फैक्टर्स भी आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अब आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे देख करके इसका इस्तेमाल करें। और किसी को अगर डाउट लगता है कि क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको डाउट लगता है अपना डाउट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करेंगे हम आपके कमेंट से समझ पाएंगे कि आपको डाउट कहाँ आ रही है, किस तरीके से आपको डाउट आ रही है, तो उस डाउट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, हम लोग इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इसको देखिए, ध्यान से करिए। इसके बाद में हम लोग अगले कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स की बात करेंगे। यहाँ तो भी आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले हैं, ऑल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इस तरीके से निकाले हमने फैक्टर्स, कितने फैक्टर आएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें अब हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही तो पहले बेसिक से प्राइम फैक्टर करेंगे, देन इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।